हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि बिहार बोर्ड में इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और उन्हें कैसे बनाया जाता है उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उनसे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं और उन्हें ध्यानपूर्वक आप जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन उसमें आ जाएगा HCF याद करना। HCF याद करना। ये सब जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के हर साल फिक्स है कि पूछता ही पूछता है। इसको सीखना जरूरी है। मेन है क्या कि इसको सीख लेंगे तो 2 नंबर फिक्स है। और दूसरा कंडीशन है कि या दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछने वाला है, उसमें रहता है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए वो भी 2 नंबर का पूछता है। इसमें लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप सीख लेते हैं तो ये भी आपको 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। और आपको जब HCF आएगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा, मेन है क्या सीखना। मैथ जो है उसको हम रट नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ को अगर हम याद करते हैं तो वो बोर्ड एग्जाम में काम देगा नहीं, बल्कि उसको सीखना जरूरी है। अगर एक एक भी सवाल सीख लेते हैं तो उसको हम बना सकते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है एक फॉर्मूला पे। ये जो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला पर भी एक क्वेश्चन रहता है हर साल, जो कि दो नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। आगे एक आता है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करना। सिद्ध करने वाला भी आपको 2 नंबर का पूछ सकता है, लेकिन इसमें आपको सीखना पड़ेगा कि सिद्ध कैसे किया जाता है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, वो सब चीज़ इसमें 2 नंबर का एक हर साल रहता है, पूछेगा ही पूछेगा। और उसके बाद एक अंतिम और आखिरी है शांत और अशांत। शांत एवं अशांत के बारे में कि कहेगा शांत और अशांत चेक करने के लिए। अगर ये आप चेक कर देते हैं तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। अब हम जोड़ेंगे बारी बारी से कि इन सबको कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहला है HCF याद करना। HCF जो है ये 6, 7, 8 क्लास की तरह नहीं इसको हमको सॉल्व करना है, बल्कि क्लास 10th में एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ+R, उसके अनुसार HCF को ज्ञात करना पड़ेगा। पहले HCF को आप हल कर लीजिएगा, उसके बाद A बराबर BQ+R इसके अनुसार मान को पुट करते जाएंगे। जब R का वैल्यू 0 हो जाएगा तब जो भी आएगा B का जो वैल्यू आएगा उसी को कहेंगे HCF। तो आगे है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड भी बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 140 है तो इसका कहेगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन यही है। जैसे अगर दोष करेंगे तो 140 का हो जाएगा 70 और दोष करेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर देखिए जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 रहे उसमें हम 5 से भाग देते हैं। इसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35। अब ये नहीं खाएगा तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला लाइन है ये नहीं देंगे। उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये कंप्लीट। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए लिखेंगे 2 पर पावर 2, 5 गुना 7। अगर आप इतना दूर तक काम करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो यहाँ तक काम करना है। तब हम आगे समझेंगे। ये जो है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पहली संख्या को हम A कहेंगे, दूसरी संख्या को B कहेंगे, और HCF का मान हम मान लेते हैं कुछ 10 ले लिए, इसका मान 5 ले लिए, इसका भी मान 15 ले लिए। इस तरह से कुछ भी हम मान ले लिए। पहली संख्या को A, दूसरी संख्या को B और HCF को 10 यहाँ पे माने हैं। ये जो फॉर्मूला है पहले यहाँ पे लिखेंगे। पहली संख्या को A माने तो A लिख देंगे, दूसरी संख्या को B माने तो B लिख देंगे, बराबर HCF गुना LCM। इस तरह से। तो A का मान है 15 तो A का मान हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। B का मान है 5 तो 5 लिख दिए। फिर HCF बराबर है 10 तो यहाँ पे 10 लिखे, गुना LCM। इस तरह से। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 15 गुना 5, ये गुणाम है 10, क्या है कि यहाँ पे आप गुना देख रहे हैं तो गुणाम है 10। जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, इस तरह से। और यहाँ पे लिखेंगे LCM। 5 का टेबल पढ़ेंगे और 10 को काटेंगे तो 5 दूना 10, ये कट गया।
यहाँ पर आ गया 15/2 बराबर LCM। आप इसे भी आंसर कर सकते हैं, या फिर इसमें 2 से भाग दे के 7.5 भी आ सकता है, इसको लिखेंगे LCM। आप भाग दे के कर सकते हैं। और उसके बाद अंतिम और आखिरी यहाँ पे मतलब चौथा नंबर पे है सिद्ध करना। सिद्ध करना में क्या है कि वो तो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए अभी इसको सिद्ध नहीं करेंगे। सिद्ध करने वाला में जैसे रहता है यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कहता है सिद्ध करने। तो आप इसमें मान के चलते हैं कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर दोनों तरफ वर्ग करने के बाद उसमें फिर लिखते हैं p² क्यों से विभाज्य 3 क्यों से विभाज्य है p, फिर लिखते हैं p 3 क्यों से भी विभाज्य होगा। उसके बाद फिर माना कि उसके m बराबर कुछ मान के, k बराबर कुछ मान के, फिर से उसको मान काटते हैं, फिर अंतिम में लिखते हैं यह हमारे कथन का अंतर्विरोध करता है। उसके बाद इसको आप प्रूव करते हैं। तो आगे जो है हमारा वो है शांत एवं अशांत। शांत और अशांत का कंडीशन होता है कि शांत तब होगा, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। शांत का कंडीशन होता है कि अगर 2-2 या 5-5 या 2-5 आए तब होगा शांत, या फिर 2n गुने 5m के रूप का रहेगा तब जाके होगा शांत। और दूसरा कंडीशन है अशांत का, अगर ये सब नहीं रहता है 2-2 5-5 और 2-5 के अलावा, मतलब ये सब अगर नहीं रहता है तब हो जाएगा अशांत। जैसे कि ये सब के बदले में यहाँ पे मान लीजिए 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये सब अगर आता है कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आया तो वो अशांत हो जाएगा, अशांत। जैसे यहाँ पे 2 और 5 है, 2 5 के अलावा इसमें जैसे मान लेते हैं 2 और 5 भी आया, एक 3 भी आ गया, तो उसको हम कहेंगे अशांत। और इसमें कंडीशन क्या है कि ये 2n गुने 5m का नहीं होना चाहिए, नहीं, तब जाके ये अशांत होगा। इस पर भी हम एक क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2/8 लिए, सबसे पहले नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये 4, 2 से किए 2, तब हमको करना क्या है, लिखेंगे 2/2 गुना 2, इस तरह से। तो ये हो गया 2/2/3, 2/3, यही हो गया आंसर। अब इसमें हम कहेंगे कि शांत है या अशांत है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-2-2, केवल 2-2 आया है, इसलिए इसको हम कहेंगे शांत। अगर 2 के सिवाय यहाँ पे 2 भी है, अगर एक 3 भी आ जाता, 4 भी आ जाता, तो इसको कहते अशांत। ये था शांत और अशांत का कंडीशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं